बंदर मूवी के हर एक फ्रेम में सच्चाई दिखती है और ऐसी सच्चाई जो एंटरटेन नहीं बल्कि अनकंफर्टेबल फील करा दे। यही खूबसूरती है इस मूवी की। एस समर मल्होत्रा, बॉबी देओल ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है बंदर मूवी में। उनके आगे पीछे और उनसे रिलेटेड बहुत सी चीजें मूवी में होती रहती है, लेकिन पूरा फोकस रहता है समर मेहरा के कैरेक्टर पे। इंटरेस्टिंगली समर मेहरा का जो कैरेक्टर है वो कोई सीधा साधा कैरेक्टर नहीं बल्कि एक बहुत ही फ्लॉड कैरेक्टर है, जो एक फेडेड टीवी स्टार है और उसकी उम्र अब 50 साल की हो चुकी है। वो बहुत ही रेकलेसली और बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अपनी जिंदगी जी रहा है। यहाँ तक कि डिफरेंट एजेस की लड़कियों के साथ वो डेट भी कर रहा है डेटिंग ऐप के थ्रू। बस एक गाना उसका पॉपुलर हुआ था उसके यस्टरईयर में, उसी गाने का सहारा लेके वो पैसे कमा रहा है शादी और दूसरे फंक्शन में गा गा के। मूवी में कहीं पे भी समर मल्होत्रा को ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। इसके बावजूद जब उस पे फॉल्स रेप के चार्जेस लगते हैं और अंडर ट्रायल प्रिजनर वो बनता है, जहां पे नर्क जैसे जेल में उसे रहना पड़ता है, वो सब चीज आपको उस कैरेक्टर से इमोशनली इन्वॉल्व कर देती है। और यही मैजिक है इसकी राइटिंग की। मूवी का हर एक सीन भले ही पर्दे पे चल रहा था, लेकिन वो सीधा जहन में उतर रहा था और इतना इम्पैक्टफुल वो सीन्स है कि वो मेरे जहन से अब निकलने में बहुत टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब समर मेहरा का इंट्रोडक्शन होता है तो ऐसा लगता है कि वो कोई कॉन्सर्ट करने जा रहा है पूरा डिस्को डांसर के अवतार में, लेकिन एक्चुअली में वो एक शादी के फंक्शन में गा रहा होता है। उसका पॉपुलर सॉन्ग वो गा रहा होता है पर वहां पे भी उसे कोई सुन नहीं रहा होता है। दूसरा, जब इंस्पेक्टर और समर मेहरा के बीच एक कॉन्वर्सेशन चलती है पुलिस स्टेशन में, वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल फील होता है। फिर जेल के सीन्स तो इतने ज्यादा रियल थे कि थिएटर के अंधेरे में ऐसा फील हुआ कि मैं कुछ देर के लिए वहीं था, क्योंकि बहुत ही रियल वहां का एनवायरनमेंट रखा गया है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रियल फील होती है। समर की कहानी तो रिलेट कर ही देगी, पर उसके साथ साथ जो कुछ दूसरे जेल इनमेट्स की स्टोरी दिखाई गई है वो भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। कैसे बिना जुर्म किए हुए बहुत ही घिनौने इल्जाम उन पे लगते हैं, वो चीज देख के रूह कांप उठता है। स्पेशली एक बुढ़ा है और उस पे जो इल्जाम लगा हुआ है ना भाई, पूछो मत। सपोर्टिंग कास्ट इस मूवी की जान है। एक एक एक्टर ने बढ़िया काम किया है, चाहे उनका रोल बड़ा हो या फिर छोटा। स्पेशली सपना पब्बी जो गायत्री बनी हुई है, भले ही उनका स्क्रीन टाइम कम हो पर सेकेंड हाफ में जब उनका साइको अवतार दिखता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करता है। इसी तरह से राजवी शेट्टी, सानिया मल्होत्रा, सबा आजाद, सभी ने काम बहुत ही बेहतरीन किया है। अनुराग कश्यप की जगह अगर कोई और डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करता तो वो इसको थ्रिलर बनाने के चक्कर में थोड़ा कोर्टरूम ड्रामा डाल देता, थोड़े थ्रिल एलिमेंट्स डाल देता और कुछ डायलॉग बाजी दे देता। लेकिन अनुराग कश्यप ने पूरे स्टोरी को जस्टिफाई किया है और कैसे एक अंडर ट्रायल प्रिजनर के लाइफ में चेंजेस आता है जब उस पे गलत इल्जाम लगता है और वो उसको प्रूव भी नहीं कर पाता और सालों सालों तक जेल में सड़ता रहता है। उस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से अनुराग कश्यप ने दिखाया है। मूवी के गाने भी हर एक मूड को बहुत अच्छी तरह से सूट करते हैं, चाहे इंट्रो में वो चेज सीन में रैप सॉन्ग हो या फिर समर मेहरा के इंट्रोडक्शन पे वो कमान बेबी वाला गाना हो। और एक रोमांटिक ट्रैक भी है जब समर और गायत्री पहली बार मिलते हैं, वो भी उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करता है और गाना भी विशाल मिश्रा की आवाज में बहुत अच्छा लगता है। फिर राजवी शेट्टी और दूसरे प्रिजनर्स पे जो गाना पिक्चराइज है पिंजरा, वो तो और ब्यूटीफुल लगता है, जहां पे लिरिक्स बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल फील होते हैं। ओवरऑल बहुत ही पावरफुल मूवी है बंदर, जहां पे ब्रिलियंट डायरेक्शन के साथ साथ बहुत ही इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो ये था मेरा ओपिनियन बंदर मूवी पे। तुमने अगर मूवी देखी है, तुम्हें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।